यहाँ पे एक बॉडी है m मास का सेम, जिस पर फोर्स लग रहा है, और इस पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। यानी एक मतलब फ्रिक्शन इतना लग रहा है कि अगर अब जितने इस पे फोर्स अभी F फोर्स अप्लाइड हो रहा है, अगर इस पे और फोर्स अप्लाइड किया गया तो ये बॉडी जो है मूव करने लगेगा। इसको जो नीचे इसका वेट है वो क्या है mg, और इसको ऊपर नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो पहला लॉ ये बोलता है कि जो Fs मैक्स होगा, यानी Fs मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के स्टैटिक वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू एस इंटू एन। ये जो न्यू एस कांस्टेंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हियर इस फॉर्मूला को कहीं लिख लीजिएगा। हियर न्यू एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए, ये जो न्यूएस होता है, ये जो न्यूएस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मटेरियल का कैसा भी नेचर हो उससे इसको कोई मतलब नहीं होता। ये केवल जो है मटेरियल के स्मूथनेस, किस पे, स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। केवल ये मटेरियल के स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, बाकी उस मटेरियल कैसा नेचर है उसका, क्या है वो, उससे कोई मतलब नहीं। केवल उसके स्मूथनेस पे, यानी स्मूथनेस नहीं तो रफनेस, उस पे केवल कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है। क्योंकि इसके फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो है वो या तो कोई स्मूथ सरफेस होगा, कोई चिकना सरफेस होगा, या कोई रफ सरफेस होगा, खुरदुरा सा, तो उस पे केवल डिपेंड करता है स्मूथनेस पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा कि जो Fs मैक्स है, ये Fs मैक्स है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो है तुम्हारा एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे वेलोसिटी ज्यादा हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सारे चीज पे करता है। समझ बात है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो पहला लॉ समझ गए, पहला लॉ यही था, एक कांस्टेंट आता है न्यू एस। दूसरा लॉ इसको ले लो कि ये जो होगा Fs काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट एंड ऑफ वेलोसिटी। तीसरा लॉ कि Fs मैक्स जो होगा, Fs मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये एक और लॉ। तीसरा, चौथा लॉ जो यहाँ पे भी तुमको बताया कि न्यू एस doesn't depends on material's nature, does not depends on मटेरियल नेचर। मटेरियल का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। तो पहला ये, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, सॉरी ये दूसरा मान लो, इसको तुम तीसरा मान लो, इसको चौथा मान लो। तो दूसरा ये, तीसरा ये कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी ज्यादा कम होते बात नहीं। चौथा ये कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो ये कुछ लॉज थे, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, इस फॉर्मूला को याद रखना है। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन जान लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन बताया कि जब बॉडी रेस्ट में होता है उस समय उस बॉडी और उस जिस सरफेस पे बॉडी उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक, और जब बॉडी मूव कर रहा हो और तब उस केस में उस सरफेस और उस मूविंग बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। बॉडी मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसमें है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको फिर से ऐसे ही समझो जैसे हम लोग अभी स्टैटिक फ्रिक्शन को समझे। एक बॉडी है जो कि जिस पे फोर्स लग रहा है, मूव कर रहा है, उसका नीचे वेट होगा mg, ये क्या है? वेट है mg, और ऊपर उस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसका लॉ क्या है? पहला लॉ फिर सेम एज इट इज कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? n के। और फिर यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, तो एक और कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू के। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या कांस्टेंट था? न्यू एस। इसमें क्या है? न्यू के इंटू एन। ये एक और फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एयर, यहाँ पे न्यू के क्या है? न्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का ये कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन न्यू के। यहाँ पे भी ये जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा, चौथा, पांचवा सारा एक ही साथ लिखते रहे। क्या? ये जो न्यू के है, पहला तो ये कि ये जो न्यू के है यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी डिपेंड करता है किस पे? केवल स्मूथनेस पे। डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस, नॉट ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, केवल किस पे डिपेंड करता है? स्मूथनेस पे, कि कितना स्मूथ है वो सरफेस। चौथा, पांचवा, छठा सारे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है न्यू के, इन सारे का एक के लिख दे रहे हैं कि न्यू के जो है, न्यू के वो ना ही तुम्हारा एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी नॉट एरिया, तीनों यहाँ पे एक साथ लिख दे रहे हैं। नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड। न्यू के पहला किस पे नहीं डिपेंड करता? एरिया पे। दूसरा टेम्परेचर पे। तीसरा स्पीड पे यानी वेलोसिटी पे, जो कि हम बता भी चुके हैं। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, और इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक, एक चीज और यहाँ पे बताते हैं। हम एक चीज बताए थे लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन में, कि जो एफएस मैक्स होता है, एफएस मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ये चीज बताए थे। एफएस मैक्स का फॉर्मूला आया था न्यू एस इंटू एन, और एफ के का फॉर्मूला आया है न्यू के इंटू एन। क्या आया है? न्यू के इंटू एन। दोनों तरफ से, दोनों साइड से अगर हम लोग n को और n को हटा दें, दोनों तरफ से n को हटा दें, तो यहाँ से हम लोग को एक चीज समझ में आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में बात है?
तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा।